रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अद्वितीय नायिका थी। उनके साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण ने उन्हें एक अमर स्थान दिया है। एक प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, वर्तमान में वाराणसी, में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था, लेकिन परिवार वाले उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त व्यक्ति थे और मां भगवती बाई धार्मिक और साहसी स्वभाव की थी। मनु को बचपन से ही स्वतंत्रता और दृढ़ता का पाठ सिखाया गया। उनकी मां ने उन्हें शिक्षा दी, जिससे वे धार्मिक ग्रंथों और मराठी भाषा में प्रवीण हो गई। उनकी मां के असामयिक निधन के बाद उनके पिता ने मनु को साहसिक और युद्ध कला की शिक्षा दिलाई। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसी कलाओं में भी निपुणता हासिल की। 2. विवाह और झांसी की रानी बनने का सफर। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और इसी के साथ वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानी जाने लगी। झांसी राज्य का कर्तव्य उन्हें एक बड़ा उत्तरदायित्व प्रदान करता था, जिसे उन्होंने अपनी समझ और दृढ़ता से निभाया। झांसी राज्य कई आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने इन समस्याओं का सामना पूरी दृढ़ता और साहस के साथ किया और राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कई सुधार किए। 3. राजा गंगाधर राव की मृत्यु और झांसी का भविष्य। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव का एक पुत्र था, लेकिन उनका पुत्र कुछ ही समय में दिवंगत हो गया। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के समय झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जो राज्य की उत्तराधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने झांसी को स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाए रखने के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। 4. 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और झांसी की रानी का योगदान। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ एक व्यापक विरोध था। रानी लक्ष्मीबाई इस संग्राम की प्रमुख नेताओं में से एक बनी और झांसी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी सेना तैयार की। रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं और पुरुषों को संगठित कर सैन्य प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कुशल सेनापतियों की मदद से अपनी सेना को मजबूत बनाया और झांसी की किलेबंदी की। उनके नेतृत्व में झांसी की सेना अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। 5. झांसी का युद्ध और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता। मार्च 1858 में जनरल ह्यूग रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया। जब झांसी किला अंग्रेजों के हाथों में चला गया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने कालपी और ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। ग्वालियर में अंतिम लड़ाई के दौरान वे वीरगति को प्राप्त हुईं। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी। 6. रानी लक्ष्मीबाई की विरासत और प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। उनकी वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उन्हें एक विशेष स्थान मिला। रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीय महिलाओं के लिए साहस और सशक्तिकरण का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद नारी शक्ति अडिग और दृढ़ रह सकती है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्ष, साहस
और मातृभूमि के प्रति समर्पण का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी और उनकी कहानियां आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व और प्रेरणा का संचार करती हैं। उनका जीवन और उनकी वीरता सदैव हमारे राष्ट्र के गौरव के रूप में अमर रहेंगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा चैनल सक्सेस इन्फोटेक कैसा लगा आपको और मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।